तो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। टोटल आपको इसमें जानकारी मिलेगी। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या करना होगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अगर मोबाइल से इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। जो डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा तो है आप जीरोधा में जाकर कर सकते हैं, ऑप स्टॉक में कर सकते हैं, ग्रोएप में कर सकते हैं, एंजलो में कर सकते हैं, यानी किसी भी ब्रोकर के माध्यम से आप मोबाइल से आप अकाउंट बनाकर डीमेट अकाउंट बना करके और आप वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अकाउंट बना लिए, जिसका मैंने क्या किया, अकाउंट बनाने के लिए आपको एंजल वन का एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वहां पे जाकर के डायरेक्ट अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद से जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे आप उस अकाउंट को ओपन करेंगे, डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए स्टॉक दिखा रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन दिखा रहा है, म्यूचुअल फंड और एफडी दिखा रहा है। तो हम सिंपली जा रहे हैं म्यूचुअल फंड पे। अब म्यूचुअल फंड पे जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड पे जाने के बाद से अब थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कितना हमारा इन्वेस्ट होगा तो कितना रिटर्न आएगा। तो सिंपली हम स्क्रॉल करके जा रहे हैं, कहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं, कैलकुलेटर पर जा रहे हैं। कैलकुलेटर पर जाने के बाद से देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर देख ले कितना इनकम हमको आएगा अगर कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमको महीने का 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, महीने का 1,000 इन्वेस्ट करना है। एवरेज देखा जाए तो 15 से 20% हमको सिप में, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी इसको बोलते हैं, यानी म्यूचुअल फंड के अंदर हमको अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज 15 से 20% का हमको प्रॉफिट आता है। अगर मान लीजिए कि 15 से 20% आता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे हम 16% का प्रॉफिट ले लेते हैं। अगर 16% का प्रॉफिट लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं कितना, महीने का 1,000 रुपया, तो हमको 10 साल में कितना इन्वेस्ट होता है, 10 साल में इन्वेस्ट होता है कितना, 1,20,000 रुपया। अब 1,20,000 रुपये के ऊपर हमको प्रॉफिट कितना होगा एक्स्ट्रा, तो देखिए यहाँ पे गेन दिखा रहा है कैलकुलेटर, 1,80,000 रुपया हमको प्रॉफिट होगा। यानी टोटल फंड आपका हो जाएगा कितना, 3,00,000 रुपया। तो इस प्रकार से अगर 15 से 16%, 18% रिटर्न मिलता है तो आपको एक बड़ा फंड हो सकता है 1,000 रुपये के महीने का भी अगर इन्वेस्ट करते हैं। वैसे देखा जाए तो आप 100 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, लेकिन 100 रुपये से इन्वेस्ट अगर चालू करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपका एक बड़ा अमाउंट नहीं होगा। इसके लिए आप किसी का भी सैलरी देखा जाए तो 15 से 20,000 रुपये सैलरी आज के ज़माने, आज के टाइम में है ही है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो 1,000 रुपया आप मिनिमम 1,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए एक स्मॉल कैप है, मिड कैप है और लार्ज कैप है। अगर मान लीजिए कि हमको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, अब लार्ज कैप के बारे में बता रहा हूँ। लार्ज कैप में देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट कम होता है, रिटर्न कम मिलता है, लेकिन रिस्क भी कम रहता है। अब मिडिल कैप में क्या होता है कि थोड़ा मीडियम रहता है, आपको प्रॉफिट मीडियम मिल सकता है, लेकिन वहां पे आपका रिस्क भी मीडियम रहेगा। स्मॉल कैप में देखा जाए तो स्मॉल कैप में थोड़ा आपको रिस्क रहता है, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मिड कैप में जाते हैं और मिड कैप में जाने के बाद से मिड कैप में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे मिड कैप में जाए तो यहाँ पे देखिए मिड कैप में आ गए मोतीलाल ओसवाल का आ गया, मोतीलाल ओसवाल का आ गया। अब इसके ऊपर हमें सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली अगर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद से क्या करना है, यार अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1,000 रुपये कर देंगे। क्या करेंगे, 1,000 रुपये मंथली हमको अगर इन्वेस्ट करना है, 1,000 रुपये मंथली हमको इन्वेस्ट करना है, तो 1,000 रुपये हम यहाँ पे डाल दिए। 1,000 रुपये अमाउंट सेलेक्ट कर लिए। अब हमको किस डेट पे करना है। ऐसे एवरेज देखा जाए एक जॉब करने वाले व्यक्ति का तो 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में पेमेंट आ ही जाता है। तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसके एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 15 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। 15 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। 15 तारीख सेलेक्ट हो गया हमारा, यानी कि अब जब भी हमारा पेमेंट आएगा तो पेमेंट हमारा हर 15 तारीख को हमारे अकाउंट से कट जाएगा, हमारे अकाउंट से, यानी उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये 15 तारीख को हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे का ऑप्शन दिख रहा है 1,000 रुपये, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और देखिए हमारे 1,000 रुपये यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है। उसके बाद से आप यहाँ बैंक सेलेक्ट कर लेना है, बैंक सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से हमें पेमेंट कर देना है, यानी यहाँ से हमारा पेमेंट हो जाएगा, सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद से जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा, अगला डेट आएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से एवरी 15 तारीख को हमारे अकाउंट से फंड वहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आपको अगर फंड वहाँ से इन्वेस्ट करना है, कोई पेनाल्टी ना लगे, यानी कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको समय से अपने अकाउंट में
पेमेंट रखना होगा ताकि आपका फंड सक्सेसफुली वहां से ट्रांसफर हो गए। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके एक बड़ा आप क्या बोलते हैं बड़ा एक पूंजी बना सकते हैं, बड़ा एसेट बना सकते हैं। अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एवरेज आपको 3 लाख रुपए मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि उसी को अगर डबल कर देते हैं तो कितना अमाउंट हो सकता है। तो आप अपने पॉकेट कितना अलाउ करता है उसके हिसाब से आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो 100 रुपये से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये से लेकर कर आप मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करके आप अपना अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा कि किस तरह से इन्वेस्ट करना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो से और भी ज़्यादा लोगों को फायदा मिले।